जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दौरे के लिए स्पेशल जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट सुबह में चलाया जा रहा है, इसी का जो है ना आज टेस्ट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए टेस्ट आज ही हुआ है, 12/12/2025 को टेस्ट हुआ है, तो इसी का पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिए और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कॉमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और इसके पीछे जो है जितने भी टेस्ट करवाया गया सभी का क्लास अपलोड है, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया तो जाके जो है ना प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और एक क्लास जो है ना बीच में छूट गया उसको भी जो है ना अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 10। तो देखिए टेस्ट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन करा है कि महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि महिला शांति सैनिकों का पहला जो सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, मतलब गलत है, मतलब क्या है, असत्य है। बताइए यहाँ पे क्या है, कार्बनिक यौगिक है और यहाँ पे क्रियाशील समूह है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए फिनाइल का अगर क्रियाशील समूह बोलेगा तो क्या है, तो C6H5 है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। एसिटाइल का बोलेगा तो COCH3, ये भी क्या है, सही है। मरकैप्टन का बोलेगा तो क्या है, मरकैप्टन का जो है ना SH होता है, ये भी क्या है, सही है। और एल्डिहाइड का बोलेगा तो CO होता है, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। एल्डिहाइड का बोलेगा तो क्या होता है, CHO होता है, क्या होता है, CHO होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो गलत है। बाकी ए और बी और सी क्या है, सही है। चलिए आगे देखिए करा कि संप्रभुत्व, करा कि संप्रभुत्व संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि सप्रभु तत्व संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा इंग्लैंड का है। किसका है, तो इंग्लैंड का है। नेक्स्ट है ये करा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ना कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, लक्षद्वीप है। कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है ये करा कि किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति जो है ना जब्त कर लिया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को कानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, बताइए कौन सा आंदोलन था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट है ये करा कि राजकोषीय घाटा शब्द जो है ना, राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, बताइए। राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जॉन मेनार्ड कीन्स थे। कौन थे, जॉन मेनार्ड कीन्स थे। नेक्स्ट है ये करा कि बजट 2025-26 के अनुसार कहाँ पर मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बजट 2025-26 के अनुसार कहाँ पर मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, अपना बिहार में जो है इसका गठन किया जाएगा। नेक्स्ट आइए करा कि महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बताइए। क्वेश्चन करा कि महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, बताइए कौन सी रचना के लिए, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, यामा के लिए मिला है। किसके लिए मिला है, तो यामा के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, करा राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ना कानून बना सकती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुच्छेद के, मतलब कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद जो है ना 252 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझिए, कराए राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद कितना होगा, 252 होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है किस देश में जो है स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है या किस देश में स्थित है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इंडोनेशिया में। कहाँ है, तो इंडोनेशिया में जो है ना स्थित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो असत मतलब गलत है, बताइए। यहाँ पे क्या दिया हुआ, कच्छ वनस्पति स्थल, और यहाँ पे क्या है, तो राज है। बताइए कौन सा कच्छ वनस्पति स्थल जो है ना किस राज्य में है, इसके बारे में बताना है। इसमें 3 सही है और एक क्या है, तो गलत है। तो देखिए पहला है धर्मा बोलेगा तो कहाँ है, उड़ीसा में है, यही क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कुंडापुर बोलेगा तो कहाँ है, कर्नाटक में, क्या है, बिल्कुल सही है। बेतरन्ना बोलेगा तो महाराष्ट्र में, क्या है, बिल्कुल सही है।
और कंजुवेली बोलेगा तो कहाँ है, तमिलनाडु में। भी क्या है, सही। इसमें बी सी डी क्या है तो सही है, लेकिन ए क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कराए कि कुंडल संगमम के युद्ध किनके बीच हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कुंडल संगमम के युद्ध जो है ना किनके बीच हुआ था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, चालुक्य एवं चोल के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु जो है ना समुद्री होते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, बताइए कौन सा संघ है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इकानोडर्मेटा। क्या होगा, इकानोडर्मेटा संघ के सभी जंतु क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आरबीआई के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, बताइए कौन है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रेत है। क्या है, तो रेत है। नेक्स्ट आइए करा कि काली अट्टम लोक नृत्य किस राग से संबंधित है, बताइए। काली अट्टम लोक नृत्य किस राग से संबंधित है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आंध्र प्रदेश से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया, बताइए कौन सा कंपनी है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, IRCTC और IRFC को दिया है। ठीक है। तो कह रहा है कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, तो IRCTC और IRFC को दिया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, बताइए। महात्मा बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था कौन था, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मगध था। क्या था, मगध था। और ये जो है ना बिहार दरोगा का सबसे हॉट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में जो है ना एक क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए सभी लोग महाजनपद जो 16 महाजनपद है उसको अच्छे से जो है ना याद कर लीजिएगा। और कल ही जो है ना एक स्लाइड में जो है ना सारा डिटेल के साथ हम जो है ना महाजनपद का टॉपिक जो है ना सेंड किए हैं, तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। बाकी जो अंत समय में आपको जो स्लाइड मिलेगा ना 1000 या 500 प्लस का, उसमें सारा जो है ना कंटेंट ऐड रहेगा। तो लास्ट समय में देंगे आपका एग्जाम से जो है ना 10 दिन पहले देंगे। ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, बताइए। बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है ना क्या है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केप्टा क्या है, हिटमस है। क्या है, केप्टा जो है ना हिटमस है। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो केप्टा क्या है, तो हिटमस है। ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, केप्टा हिटमस है। ठीक है। अगर बात करें गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, टिर्कम एसिटिवम है। चावल का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो क्या है, ओरिजा सेटाइवा है। आम का वैज्ञानिक नाम बोलेगा तो क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका है। ठीक है। अगर बात करें गेहूं का क्या है, ट्रिटिकम एसिटिवम है। मक्का का बोलेगा तो क्या है, जिया मेस है। मटर का बोलेगा तो पाइजम क्या है, सटाइवम है। सोयाबीन का बोलेगा तो क्या है, ग्लाइसिन जो है ना मैक्स है। तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक का इंपॉर्टेंट जो है ना उसको याद कर रखिएगा। ठीक है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बाकी उसको एक क्वेश्चन हो सकता है मे भी आ जाए, हर एग्जाम में जो है ना पूछता ही है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। तो देखिए यहाँ पे पहला कह रहा है कि तेंदू वृक्ष की लकड़ी से जो है ना कत्था तैयार किया जाता है। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। याद रखिए, यानी तेंदू वृक्ष की लकड़ी से जो है ना फर्नीचर का जो भी होता है ना जो बनता है, ऐसे मेनली रूप से जो है ना हॉकी का जो स्टिक होता है वो तैयार किया जाता है। ठीक है। इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। और याद है कत्था जो है ना, कत्था किससे तैयार होता है, कत्था जो होता है ना तैयार होता है खैर की लकड़ी से होता है। खैर की जो वृक्ष होता है इससे क्या होता है, कत्था तैयार होता है। और दूसरा नंबर ऑप्शन कर रहा है कि बीड़ी बनाने के लिए खैर का वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। ये भी क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा कि बीड़ी बनाने के लिए जो है ना यहाँ पे तेंदू के पत्ते का जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। क्या होगा, यहाँ पे तेंदू का पत्ता होगा। ठीक है। इसलिए दोनों कथन क्या है, तो गलत है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, नन ऑफ दीज होगा, NOT होगा। ठीक है। दोनों क्या है, गलत है। सिंपल याद रखिए, तेंदू वृक्ष का जो प्रयोग करते हैं ना किस में करते हैं, तो हॉकी के स्टिक बनाने में करते हैं। और कत्था बनाने में जो है ना खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और बीड़ी बनाने के लिए किस वृक्ष का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है, तेंदू के वृक्ष के पत्ता का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे करा कि सिस्टर्नी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का जो है ना भाग है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि सिस्टर्नी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है, बताइए किसका है।
तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 23 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी गोल्जी क्वाई क्या होगा? तो गोल्जी क्वाई का है। नेक्स्ट आइए, करें निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का जो उदाहरण नहीं है, बताइए। यहाँ पे करें निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है बताइए? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सोन नहीं है, लेकिन सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि किस राज्य में सेवामुक्त युद्धपोत INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय जो है ना बनाया जाएगा? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किस राज्य में सेवामुक्त युद्धपोत INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महाराष्ट्र। कहाँ बनाया जाएगा? तो महाराष्ट्र में जो है ना बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा है कि मनुष्य के खून का जो pH मान होता है कितना होता है? बताइए। मनुष्य के खून का जो pH मान होता है कितना होता है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कम क्षारीय होता है। क्या होता है? तो कम जो है ना क्षारीय होता है। नेक्स्ट है ये करा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का जो प्रयोजन है ना, क्या है? बताइए। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का जो प्रयोजन है क्या है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को क्या करना? नियंत्रित करना है। नेक्स्ट है ये करा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? बताइए। एल्यूमिनियम जो है ना क्या है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुचुंबकीय है। क्या है? तो अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट है करा कि किस प्रसिद्ध लेखक की कृति दिया सलाई का जो विमोचन किया गया? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि किस प्रसिद्ध लेखक की कृति दिया सलाई का विमोचन किया गया? बताइए। किसका है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कैलाश अर्थार्थी। किसका है? तो कैलाश अर्थार्थी का है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, करा विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? बताइए। विश्व के सबसे प्राचीन बलित पर्वत निम्न में से कौन सा है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, अरावली है। क्या है? तो अरावली है। नेक्स्ट आइए करा कि कृष्ण का अवतार किस संत को जो है ना माना जाता था? बताइए। कृष्ण का अवतार जो है ना किस संत को माना जाता था? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं। नेक्स्ट है करा कि सोडियम प्रावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? बताइए। सोडियम प्रावर्तक लैंप में किसका प्रयोग होता है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो सोडियम प्रावर्तक लैंप में किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार नामक गीत की जो है रचना की है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है किस आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार नामक जो है ना गीत की रचना की है? बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए कौन सा आंदोलन था? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है करा है कि शुष्क सेल में एनोड मतलब धनोद के रूप में किसका प्रयोग होता है? बताइए। शुष्क सेल में एनोड मतलब धनोद के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जस्ता का जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है करा कि मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? बताइए। मुक्त व्यापार से जो है ना क्या तात्पर्य है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा, आयात और निर्यात पर कोई जो है ना शुल्क नहीं होता है। क्या होता है? आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर आइए 36 पे कह रहा है कि म्यूटॉन जो है ना इकाई है किसका? बताइए। म्यूटॉन जो इकाई है किसका है? तो 36 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्परिवर्तन का है। किसका है? तो उत्परिवर्तन का है। चलिए आगे देखिए, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं। 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। यहाँ पे खाली स्थान के जगह कौन सा अंक आएगा इसके बारे में जो है ना बताना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 पे करा है कोयले का जलना कौन सा ऊर्जा को जो है ना किस ऊर्जा में जो है ना परिवर्तित करता है? बताइए। क्वेश्चन करा है कोयले का जलना कौन सा ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में क्या करता है? तो परिवर्तित करता है। तो कोयले का जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है ये करा कि लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है कहाँ? बताइए। लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है कहाँ? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है ना तत्व क्या है मौजूद थे? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व जो है ना मौजूद थे? बताइए। कौन सा आंदोलन था? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कूका आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? तो कूका आंदोलन। नेक्स्ट आइए, करा कि जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? करा कि जब विद्युत प्रतिरोध को श्रेणीक्रम में संयोजित किया जाता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा?
तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा समान रहता है। क्या रहता है? तो समान रहता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? बताइए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो है ना कब लागू हुए? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1949 में लागू हुए। नेक्स्ट है कह रहा है कि बेलूर का युद्ध जो है ना किनके मध्य हुआ था? बताइए, बेलूर का युद्ध जो है ना किनके मध्य हुआ था? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? चोल एवं जो है ना पांड्य के बीच हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो याद रखिएगा कि बेलूर का युद्ध पूछेगा किनके मध्य हुआ था? तो चोल एवं पांड्य के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा मैग्नीशियम का क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का कोर इलेक्ट्रॉन है? बताइए कौन है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ये होगा 2 और 8 है। कितना है? 2 और 8 है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था किस वर्ष हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया कौन सा वर्ष किया गया? बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1955 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के जो है ना उदाहरण नहीं है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति के उदाहरण नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, साल नहीं है लेकिन सिनकोना है, मोहगुनी है और बांस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि हाइड्रोजन बम का जो आविष्कारक है ना कौन है? बताइए, हाइड्रोजन बम का जो आविष्कारक है कौन है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एडवर्ड टेलर है। कौन है? एडवर्ड टेलर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करानीन में से कौन राज सूची का विषय है? बताइए, करानीन में से जो है ना कौन राज सूची का विषय है? बताइए कौन है? बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? रेलवे पुलिस क्या है? तो राज सूची का जो है ना विषय है। ठीक है, और यहाँ पे दिया जो निगम कर बोलेगा तो किस सूची का विषय है? तो ये जो है ना संघ सूची का विषय है। ठीक है, निगम कर बोलेगा तो संघ सूची का विषय है, जनगणना बोलेगा तो संघ सूची का विषय है, लेकिन आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन बोलेगा तो किस सूची का विषय है? तो ये जो है ना समवर्ती सूची का। किसका है? तो समवर्ती सूची का है। ठीक है, तो रेलवे पुलिस बोलेगा तो राज सूची का, निगम कर बोलेगा तो संघ सूची का, जनगणना बोलेगा तो संघ सूची का, अब आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन बोलेगा तो किसका है? तो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन किया है? राज सूची का विषय कौन है? तो रेलवे पुलिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि शरीफा का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? बताइए, शरीफा का कौन सा भाग जो है ना खाने योग्य होता है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फल भीति होता है। क्या होता है? तो फल भीति। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार जो है ना किस सुल्तान द्वारा किया गया था? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सल्तनत काल में एकता प्रथा की जो शुरुआत थी दूसरी बार किस सुल्तान द्वारा किया गया था? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि डियाडेनम जो है ना किसका भाग है? बताइए, डियाडेनम जो है ना ड्यूडेनम बोल सकते हैं, या तो डियाडेनम किसका भाग है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये होगा छोटी आंत का है। किसका है? तो छोटी आंत का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की जो अनुमति मांगी थी? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? बताइए क्या होगा? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, समुद्रगुप्त। कौन मांगा था? समुद्रगुप्त। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस गुप्त शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिज को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिज को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहते हैं? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यूकेलिप्टस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? यूकेलिप्टस को। नेक्स्ट आइए, करणीय में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए क्या है? तो सक्षम है। बताइए, करणीय में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए क्या है? तो सक्षम है। बताइए, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, संसद। क्या होगा? तो संसद होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जल स्थिरता सम्मेलन 2025, कह रहा है कि जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है ना कहाँ किया जा रहा है? बताइए, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का जो आयोजन है कहाँ किया जा रहा है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पनिहारी किस राज्य की जो है लोक नृत्य है? बताइए, पनिहारी जो है ना किस राज्य की लोक नृत्य है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राजस्थान का है। किसका है? तो राजस्थान का है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि रानी झांसी ट्रॉफी का जो संबंध है ना किस खेल से? बताइए, रानी झांसी ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि अवमूल्यन का उद्देश्य होता है क्या? बताइए,
अवमूल्यन का जो उद्देश्य होता है ना, क्या होता है बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, निर्यात को जो है ना प्रोत्साहित करना। तो कह रहा है अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है, तो निर्यात को जो है ना प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 59 पे देखिए, मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा नहीं, मिलान नहीं, असत कथन कौन सा है बोल रहा है। इसमें जो है ना गलत कथन कौन सा है, मतलब इसमें गलत बताना है। 3 क्या है सही है, बाकी 1 क्या है तो गलत है। बताइए इसमें कौन गलत है बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है यहाँ पे क्या है, जीव, और यहाँ पे क्या है वैज्ञानिक नाम है। कौन सा जीव का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, इसमें 3 सही, बाकी 1 क्या है गलत है। देखिए गाय का क्या होता है, बोस इंडिकस होता है, ये क्या है बिल्कुल सही है। मक्खी का बोलेगा तो क्या होता है, मुसिका डोमेस्टिका होता है, ये भी क्या है तो बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, और नेक्स्ट आया कह रहा है कि बिल्ली का क्या होता है, तो फेलिस फेमिनिज होता है, ये क्या है बिल्कुल जो है ना गलत है। बिल्ली का बात करें, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो फेलिस कैटस होता है। और मेढक का बोलेगा तो क्या है, राना टिग्रिना होता है, क्या है सही है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कर रहा है कि बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर जो है ना कितना प्रतिशत किया गया बताइए। कह रहा है कि बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा 100%। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता बताइए। इस ऑप्शन को पढ़े बताइए, किस कारण से जो है ना एड्स नहीं फैलता है बताइए, कौन सा कारण है। तो देखिए पहला कारण संक्रमित व्यक्ति से रक्तदान पर ये फैलता है, और संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चों को जो है ना फैलता है, और संक्रमित व्यक्ति के साथ भोजन करने पर जो है ये क्या है तो नहीं फैलता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को जो है राजधानी बनाया था। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया था, कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, नीनो डी कुन्हा था। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में होता है, कौन सा कवक का होता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पेनिसिलियम का होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन सी भाषा जो है ना जोड़ी गई, मतलब तो कौन सी भाग बोल रहा है कि जोड़ी गई थी। कह रहा है 74वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में कौन सी भाग जोड़ी गई थी बताइए, कौन सा भाग था बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जो है ना भाग कितना होगा, तो 4 का जो है ना ए होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था बताइए। कह रहा है अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, यूसुफ खान था। कौन था, यूसुफ खान था। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाभिक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के योग को जो है ना क्या कहा जाता है बताइए। नाभिक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों के योग को जो है ना क्या कहते हैं। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से जो है ना ग्रहण किया गया बताइए। गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है ना किस देश से ग्रहण किया गया है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फ्रांस से जो है ना इसको ग्रहण किया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो असत है। यहाँ पे क्या है, कार्बनिक क्या है, यौगिक है, और यहाँ पे क्या है, क्रियाशील समूह है। बताइए इसमें गलत कौन सा है बताइए। तो देखिए पहला एस्टर का क्या है, तो COOR होता है, बिल्कुल क्या है सही है। एमीन का बोलेगा तो NH2 होता है, ये भी क्या है सही है। और नाइट्रो का बोलेगा तो CN होता है, ये क्या है गलत है। नाइट्रो का बोलेगा तो क्या होता है, NO2 होता है। ठीक है, तब क्या होगा, तो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है तो गलत है। और एल्काइल का बोलेगा तो R होता है, ये क्या है सही। तो A, B और D सही, लेकिन C क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना जो है ना किस स्थान पर की गई थी। आर्य समाज की स्थापना जो है ना किस स्थान पर किया गया था। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बम्बई में किया गया था। कहाँ किया गया था, बम्बई में किया गया था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा ना कि आर्य समाज की स्थापना जो है ना किसने किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था, तो 10 अप्रैल 1875 को जो है ना आर्य समाज की स्थापना किया गया था बम्बई में। किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन याद रखिए, कहाँ हुआ, बम्बई में, किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, और कब किया, तो कब किया, 10 अप्रैल 1875 को जो है ना आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 करा निम्नलिखित दरों को उसके ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में जो व्यवस्थित करें। मतलब ऊंचाई के अनुसार अवरोही मतलब क्या है, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा ऊंचाई किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो देखिए यहाँ पे थाल घाट का ऊंचाई की बात करें, थाल घाट का जो ऊंचाई है ना कितना है, तो इसका ऊंचाई की बात करें कितना है, 585 क्या है तो मीटर है, मीटर में है। और बात करें भोर घाट के दर्रा की ऊंचाई कितनी है, तो इसका ऊंचाई बोलेगा 622 मीटर है। ठीक है, और पाल घाट की ऊंचाई बोलेगा कितना, 140 कितना है तो मीटर है।
और सेनकोट दर्रा का बोले ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितना है 210 मीटर है। बैठा दीजिए, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। और याद रखिएगा ना कि थालघाट जो है ना, थालघाट दर्रा जो है किसको किसको जोड़ता है, तो मुंबई को जो है ना, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अगर थालघाट पूछेगा कि थालघाट दर्रा जो है ना किसको जोड़ता है, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और बात करें कि भोरघाट जो है ना, भोरघाट दर्रा जो है इसका ऊंचाई कितना है 622 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन कर जाएगा भोरघाट दर्रा जो है ना कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो भोरघाट जो दर्रा है मुंबई को जो है ना पुणे से जोड़ता है। किससे जोड़ता है, मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है, भोरघाट दर्रा। और सेनकोट दर्रा की ऊंचाई बोले कितना 210 मीटर है। और ये किसको जोड़ता है, तो सेनकोट दर्रा जो है ना केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और पालघाट का बात करें, पालघाट का दर्रा की ऊंचाई कितनी है 140 मीटर है। और ये जो है तमिलनाडु कोयम्बटूर को केरल से जो है ना, केरल के पाल कक्कड़ से जो है जोड़ता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट ना याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब हरियाणा राज्य जो है ना गठित किए गए, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, शाह आयोग। नेक्स्ट ये करा कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, सुनीता विलियम्स ने। किसने बनाया, सुनीता विलियम्स ने। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, किसको बोलते हैं, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण को जो है ना अभिसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अवतल दर्पण को जो है ना अभिसारी दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का जो अर्थ होता है ना, क्या होता है। राजनीतिक शब्दावली में जो शून्यकाल का अर्थ होता है क्या होता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सार्वजनिक महत्व के मामले उठाने का जो है औपचारिक क्या है, तो उपकरण है। ठीक है, तो कह रहा है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है, तो सार्वजनिक महत्व के मामले उठाने का औपचारिक क्या है, तो उपकरण है। नेक्स्ट आइए कह निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का जो है रसोई घर कहलाता है। कह रहा है कौन सा कोशिकांग कोशिका का रसोई घर कहलाता है, किसको बोलते हैं। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लवक को। किसको, तो लवक को। ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा कि कोशिका का जो रसोई घर बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्या है, हरित लवक जो है ना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 78 कह रहा है किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है। किसी चालक में आवेश का जो पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक होता है कहाँ होता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चालक के सबसे पतले भाग पर होता है। नेक्स्ट है करा कि 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में किस राज्य ने पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड में हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है किस राज्य ने पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है, कौन सा राज्य, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य के, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो असत है, मतलब गलत है। यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन दिया, इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि चमेरा परियोजना जो है ना किस नदी पर है, तो रावी नदी पे स्थित है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। फरक्का परियोजना बोलेगा तो हुगली नदी पे स्थित है, ये भी क्या है, सही है। और टनकपुर परियोजना बोलेगा तो महानदी पे स्थित है, ये क्या है, तो गलत है। टनकपुर परियोजना बोलेगा तो किस नदी पे स्थित है, शारदा नदी पे जो है ना, शारदा नदी पे क्या है, तो स्थित है। ठीक है, इसलिए सी नंबर क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। और तुलबुल परियोजना बोलेगा तो किस नदी पे, झेलम नदी पे क्या है, स्थित है। यहाँ पे ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए करा है कि आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है आदि ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस संत की रचनाओं को शामिल नहीं किया गया है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। रामानंद को जो है शामिल नहीं किया गया, लेकिन कबीर, नामदेव और पावा फरीद को जो है ना शामिल किया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एआई चैटबॉट जो है ना ग्रोक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। एआई चैटबॉट ग्रोक को जो है ना किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, XAI ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक जो है नहीं है, बताइए कौन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नायलॉन नहीं है, लेकिन ऊन है, चमड़ा है, रेशम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह संगम कालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह जो है क्या था, बताइए। संगम कालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह जो है ना क्या था। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, धनुष है। क्या है, तो धनुष है।
नेक्स्ट है करा कि फॉस्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार जो है ना होता है क्या, बताइए। फॉस्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक का ज्यामितीय आकार क्या होता है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पिरामिड होता है। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है इसमें कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए। बताइए क्या होगा इसमें, कौन सा जो है ना सही है? तो देखिए पहला कह रहा है कि भारत में हिमालय जो है ना 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। याद रखिए ना कि भारत में हिमालय जो है ना 5 में नहीं, कितना तो 13 भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में क्या है तो फैला हुआ है। तब क्या होगा? सही होगा। इसलिए 1 नंबर क्या है तो गलत है। आइए करा कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। ये भी क्या है तो गलत है। याद रखिए कि पश्चिमी घाट केवल जो है ना 6 राज्यों में फैला, कितना तो 6 राज्यों में क्या है तो फैला हुआ है। कौन कौन राज्य 6 है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में क्या है तो फैला हुआ है। कितने राज्य? तो 6 राज्यों में पश्चिमी घाट जो है ना फैला हुआ है। 6 राज्य कौन कौन है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और क्या है तमिलनाडु है। नेक्स्ट है कि पुलिगढ़ झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई, ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 क्या है तो सही है, बाकी 2, 1 और 2 क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 पे कर रहा है सेंट एंथनीज समारोह का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सेंट एंथनीज समारोह का आयोजन जो है ना भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, श्रीलंका के बीच हुआ है। नेक्स्ट है करा जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है क्या? जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बल आघूर्ण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते, बताइए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, बताइए। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, बताइए। तो देखिए सेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिए ना कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है ना लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है ना किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि NH53 जोड़ती है किसके किससे किसको, बताइए। NH53 जोड़ती है किससे किसको, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हजीरा से जो है ना पारादीप को जोड़ता है। नेक्स्ट है ये कह निम्न उच्च न्यायालयों निम्न में से उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, बताइए। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है, बताइए। कौन सा उच्च न्यायालय है? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गुवाहाटी है। कौन सा है? गुवाहाटी है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऑर्किड एस्टेट के रूप में जाना जाता है किसको, बताइए। ऑर्किड एस्टेट के रूप में किस राज्य को जानते हैं? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अरुणाचल प्रदेश को जानते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का जो है ना प्रयोग करता है, बताइए। कह रहा है कि जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है कितना, बताइए। सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है कितना? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना सी होगा, 3.86 गुना 10⁻26 क्या होगा? तो जूल होगा। तो कह रहा है सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा कितनी निकलती है? तो 3.86 गुना 10 कितना होगा? 26 जूल होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इफ्को के बीच अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है, बताइए। कह रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ इफ्को के बीच अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया है, कहाँ किया है? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कहाँ किया है? गुजरात में। नेक्स्ट है ये कह निम्नांकित में से कौन राज्यसभा का एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत आता है, बताइए। निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतरिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, अखिल भारतीय क्या है सेवा का जो है ना सृजन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में जो है ना बनाया जा रहा है, बताइए। करा कि भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, छत्तीसगढ़ में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जठर रस का स्राव कहाँ से होती है, बताइए। जठर रस का जो स्राव है ना कहाँ से होती है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अमाशय से। कहाँ से होता है? अमाशय से। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, यह कथन किसका है? कह रहा है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, यह कथन किसका है? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का जो है नहीं है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो मोलस्का संघ का क्या है तो नहीं है, कौन नहीं है? तो 100 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा कि फिश नहीं है, लेकिन घोंघा है, कटल फिश है और डेविल फिश है।
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना कैफे फीस क्या है, तो नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ए रहा जो है ना ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 10 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी लोग जो है अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।